खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह पुलिस ने बुधवार रात एक बड़े अभियान में 157 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी सुकीर्ति सोमल सिंह ने गुरुवार को कोतवाली में इस कार्रवाई की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को पहले से फरार वारंटियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे। बुधवार रात को थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और एसडीओपी ने मिलकर यह कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों में 50 स्थायी वारंटी, 31 आबकारी एक्ट के मामलों के आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा 2 आर्म्स एक्ट और 3 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। दमोह अनुभाग में पुलिस ने 25 स्थायी वारंटी और 13 वारंटी को पकड़ा। पथरिया में सर्वाधिक 22 स्थायी वारंटी गिरफ्तार हुए। इस अनुभाग में कुल 40 आरोपियों को पकड़ा गया। हटा में 7 और तेंदुखेड़ा में 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस अभियान में जिले भर के लगभग 600 पुलिस जवान तैनात थे। एसपी ने घोषणा की कि अब हर 15 दिन में ऐसी कार्रवाई होगी। डीजीपी के निर्देश पर कोर्ट में स्थायी वारंटियों का मिलान कर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अगले 2 महीनों में गंभीर अपराधों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें 12 ग्राम के आसपास स्मैक, 12 से 15 ग्राम स्मैक जो है वो प्राप्त हुई है। ये पूर्व में भी जो आरोपी हैं इनके पास से सूचना मिलती रही है और एक मामला पहले भी पंजीबद्ध किया गया है। करीब 6 महीने पूर्व ये मामला पंजीबद्ध हुआ था। इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन में फिट एनडीपीएस कोर्ट से इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे कि इन केस अगली बार कहीं से भी कोई सूचना मिलती है और इनके ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो उसमें इनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा और उसके उल्लंघन के लिए लंबी सजा का प्रावधान भी किया गया। वो लगभग 65 स्थायी वारंट का रखा था जिस पे हम काम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। उसको हमने अचीव करते हुए उससे करीब 20 ज्यादा स्थायी वारंट जो हैं वो तामील किए हैं। आबकारी के भी 31 मामले बनाए गए हैं जिसमें हमारा टारगेट 25 का था। तो इन दोनों श्रेणियों में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। साथ में जो एनडीपीएस का अभियान चला था उसमें भी ये अभी 3 मामले इसमें जो है वो बन रहे हैं। एनडीपीएस के संबंध में एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जल्दी ही एनडीपीएस का भी हम एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें शहर के जितने भी पूर्व नामजद आरोपी हैं जिनके ऊपर 3 से अधिक अपराध हैं उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन से फिट एनडीपीएस कोर्ट से हम बाउंड ओवर करेंगे और ताकि वो आगे इसके ऊपर सम्मिलित ना रहें इस तरह के केसेस में, उनको इसके लिए निरुद्ध किया जाएगा। बड़ी कार्रवाई की गई है सर, क्या क्या कार्रवाई की गई है, कौन कौन सा? कल रात दमोह के सभी थानों में, सभी सब डिविजन्स में हमने एक कॉम्बिंग रश की कार्रवाई की थी जिसमें लगभग 85 के आसपास स्थायी वारंट और टोटल 135 के आसपास वारंट और फरार आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। माननीय डीजीपी सर के आदेश रहे हैं पूर्व से कि कॉम्बिंग रश की प्लानिंग करके जितने भी पेंडिंग स्थायी वारंट हैं उसमें गिरफ्तारियाँ की जाएँ और जो गंभीर मामलों में फरार आरोपी हैं उनको ऐसे अभियान की तरह कॉम्बिंग रश को चलाते हुए उनको गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। कल उसी के तत्वाधान में सभी सब डिविजन्स के सभी जीओज, सभी थाना प्रभारियों ने ये बहुत अच्छी कार्रवाई की है जिसमें हमारे यहाँ अभी तक की सबसे अधिक संख्या में स्थायी वारंट तामील हुए हैं, लगभग 85। कुछ अभी इसमें स्थायी वारंट अभी हम और कंफर्म कर रहे हैं जिनकी संख्या अभी बढ़ सकती है। इसके अलावा इसमें एनडीपीएस की और आबकारी की कार्रवाई भी की गई। क्या इसमें कार्रवाई आगे भी होगी? हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि फोर्स के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इसको हम ठीक से प्लान करके इस प्रकार की और भी कॉम्बिंग रश को प्लान करते चलें जिससे कि एक जो गंभीर आरोपों में जो फरार हैं आरोपी उनकी पतासाजी दस्तियाबी होती रहे और जो वारंट्स हैं उनकी भी तामीली जो है कम्प्लीट तरीके से हो पाए।